आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? इनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो जनरली डिवाइड ही नहीं होते हैं। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो क्या होते हैं, डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं, मगर परमानेंट टिश्यू में डिवाइड होने की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लैटरनल मेरिस्टेम भी कहते हैं। प्राइमरी जो कि ईजिली इन अ लाइफ ऑफ प्लांट, जो कि हमारे प्लांट्स की लाइफ में ईजिली ही बर्न करते हैं, ईजिली ही बनते हैं। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट के प्राइमरी फंक्शन को, जैसे रूट, स्टीम, इनको बनाते हैं। देखिए लिखा है एपिकल और इंटरकैलेरी, ये दो पार्ट्स, एपिकल और इंटरकैलेरी। ये देखिए इसमें एपिकल जो प्लांट के, जो हमारे जहाँ से बड निकलते हैं उसको एपिकल कहते हैं, बीच के पार्ट को इंटरकैलेरी, और नीचे जो रूट स्टीम होती है उसको हम लैटरनल मेरिस्टेम कहते हैं। उसके बाद है हमारा परमानेंट टिश्यू। फिर उसके बाद प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी कहाँ पाए जाते हैं? अकर इन द रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम, जहाँ पे रूट स्टेम मैच्योर हो जाती है, जहाँ से प्लांट बनने लगते हैं, वहाँ पे हमारा लैटरनल मेरिस्टेम पाया जाता है। एंड अपीयर लैटरनल देन प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये कब बनता है? जब जैसे हम कहते हैं कि बीज होता है उसमें अंकुर निकलता है, तो जो हमारे अंकुर निकले उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और जब उससे हमारा प्लांट बनने लगता है तो उसको वो लैटरनल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। ये था हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमने बताया कि ये डिवाइड नहीं होते हैं, डू नॉट डिवाइड। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, ये सारे सेल्स में सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक, इसीलिए हम इसको होमोजीनस कहते हैं। इसको हम अगर शॉर्टली याद करें तो पीसीएस मतलब कि सिंपल टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर हम ट्रिक से याद करें तो पीसीएस, ओके। पैरेन्काइमा जो होते हैं फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स, मतलब कि जो ऑर्गन्स बनाते हैं, प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हुए, रूट, स्टीम, इनकी डायमीटर कैसी होती है? सेम होती है। और इनकी वॉल कैसी होती है? पतली होती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फंक्शन क्या है हमारा पैरेन्काइमा का? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फूड स्टोर करेगा, और सेक्रेशन जो हमारे वाटर जब प्लांट्स में ज़्यादा हो जाते तो उसको बाहर निकालना, ठीक है ना, इस तरीके की प्रोसेस। उसके बाद है दूसरा कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा कहाँ पाई जाती है? अक्कर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस, डाइकोटस, हाइपोडर्मिस। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है उसमें कॉलनकाइमा पाई जाती है। फिर दे आर मेड बाय दो सेल विच आर मेड थिक एंड बाय द कॉर्नर। ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे किनारे की तरफ ये सेल्स मोटी होती हैं, देखा है ना। देखिए कॉलनकाइमा अगर देखा जाए, कॉलनकाइमा मतलब कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर पे ये मोटी होंगी। ड्यू टू द डिकोकम्पोजिशन ऑफ, इसकी वॉल्स किसकी बनी होती हैं? वॉल्स सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पैक्टिन की। और जो पैरेन्काइमा थी उसकी वॉल किसकी बनी थी? सेलुलोज की। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ग्रोइंग प्लांट को सपोर्ट करता है। स्क्लेरेन्काइमा ये कैसी होती हैं? लॉन्ग नैरो सेल्स होती हैं और डेड होती हैं, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट जिस प्लांट में या जिस पार्ट्स में नहीं पाया जाता वो डेड पार्ट होता है। ये दो तरीके की होती, फाइबर्स और स्क्लेरॉइड। ये कहाँ पाए जाती हैं? फाइबर्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट वॉल्स में, नट्स में, पल्प ऑफ फ्रूट्स में, लाइक गुवा, पियर। और जो हमारे टी की लीव्स होती है और लेग्यूम्स मतलब मटर, इन सब के सीड कोट में। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ओके। अब है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने बताया सिंपल टिश्यू, अभी आपने पढ़ा कि पैरेन्काइमा जो होते हैं, हमने बताया कि दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल आपने पढ़ा कि 3 तरीके के होते हैं, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कहाँ पाया जाता है? रूट्स में, स्टीम, लीव्स में, ठीक। ये 4 तरीके के होते हैं, ट्रैकियोड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ये किस में पाए जाते हैं? सब में पाए जाएंगे, बट जिम्नोस्पर्म्स
और टाइडोफाइटा में वेसल्स में जाइलम नहीं पाए जाते। फ्लोएम, अब पहले जाइलम का वर्क क्या होता है, ये वाटर को जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है सपोर्ट करके पहुंचाता है। और फ्लोएम ये क्या करता है, जो लीव्स में फूड बना उसको ऊपर से नीचे की तरफ जो है पहुंचाता है। ये भी 4 टाइप्स की होती हैं। ओके, इस तरीके से ये हमारी जो है हाँ, जो हमारा टॉपिक था परमानेंट टिश्यू ये कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।